तो इसी उद्देश्य के साथ हमने एक फाउंडेशन का गठन किया, जिसके माध्यम से समाज में ऐसी प्रतिभाएं जो किसी कारणवश आर्थिक संबलन नहीं मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ऐसी प्रतिभाओं को भी हम आर्थिक संबलन देकर आगे बढ़ाएं। उसी उद्देश्य से पिछले साल हमने 2 विद्यार्थियों का चयन करके इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और गुरु महाराज के आशीर्वाद से इस वर्ष भी हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 5 से 10 बच्चों को इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ताकि कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो तो उसको भी आर्थिक संबलन देकर किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, उसकी ओर भी हमारा प्रयास निरंतर जारी है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से ये कार्य निरंतर सफल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये सामान हो गया आपका। इसके बाद में अगले चरण में मेरा जो विषय है, टॉपिक है, उस टॉपिक को भी साथ ही साथ आपसे ले लेता हूं, ताकि मेरा समय बार बार नहीं। प्रशासन में कैरियर क्यों आवश्यक है और किस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में कैरियर के अवसर हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो प्रशासनिक सेवाओं में कैरियर की आवश्यकता क्यों है। देखिए, अपन देखते हैं कि लोकतंत्र में जो मुख्य आधार स्तंभ है वो है व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप सब पढ़ते होंगे पॉलिटिकल साइंस में, व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्था पालिका में हमारे एमएलएज, एमपीज ये आते हैं, विधानसभा में एमएलएज और लोकसभा में एमपीज आते हैं। कार्यपालिका में आईएएस अधिकारी, इसके अलावा जितने भी कार्मिक हैं नीचे से लेकर आईएएस अधिकारी तक समस्त कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। और न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी गण होते हैं। व्यवस्था पालिका का काम होता है नियम बनाना, कानून बनाना, सरकार लोगों के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, योजना बनाना। उन योजनाओं को बनाने का कार्य व्यवस्था पालिका करती है, लेकिन इस योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो कार्य करते हैं, लागू करने का कार्य करते हैं, वो कार्यपालिका के रूप में ये प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। चाहे आईएएस के रूप में, जिला कलेक्टर के रूप में या सचिव के रूप में वो करते हैं, या चाहे एसडीएम के रूप में या नीचे की कड़ी में जो भी कार्मिक है वो सब करते हैं।